नमस्कार दोस्तों। उम्र का बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहना सबका अपने-अपने हाथ में है। बढ़ती उम्र के साथ-साथ आजकल बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं और उनमें से एक समस्या है घुटनों की समस्या। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि घुटनों की समस्या क्या है, क्यों होती है और जिन लोगों को ये समस्या हो चुकी है, वो इसे कैसे ठीक करें। साथ ही साथ जानेंगे कि ऐसा क्या करें कि पूरी उम्र ये समस्या कभी आए ही ना। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये घुटनों की समस्या है क्या? सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। घुटने की ये जो प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने इस जॉइंट को समझना होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये इकलौता जॉइंट है, जहाँ 2 हड्डियाँ आपस में बिल्कुल सीधी हैं और दोनों आमने-सामने होती हैं बिल्कुल। तो ये 2 हड्डियों के बीच फिर दूसरा क्या है कि पूरी बॉडी का वेट इसके ऊपर है और उसी वेट को लेकर हर एक मूवमेंट इस जॉइंट में होना है। चाहे वो चलना है, चाहे दौड़ना है, बैठना है, खड़े होना है, सारा का सारा वो वेट लेकर के ही होना है। तो पहली बात तो ये सारी चीज़ें इस जॉइंट को झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए इसका मजबूत रहना बेहद ज़रूरी है। अब मजबूत ये जॉइंट जो उसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। वहाँ सबसे पहले तो हड्डी का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बोन जो होती है, वो बाहर से बिल्कुल एक प्लेन मार्बल की तरह होती है। तो क्योंकि 2 अगर प्लेन चीज़ें हैं तो उसके बीच का जो फिर दूसरी चीज़ जो है 2 हड्डी के बीच एक कुशनिंग जो है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है, वो कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? तभी वो टिकी रहेगी, जिसको आम भाषा में ग्रीस भी कह लेते हैं। हालाँकि उसका ग्रीस से लुब्रिकेशन से ऐसा कोई संबंध है नहीं है, यानी कि जो ऐसा नहीं जो हम सोचते हैं कि ग्रीस अच्छा वो घी, तेल वहाँ से ग्रीस आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये भी प्रोटीन सेल्स ही होते हैं ज़्यादातर। तो जो लुब्रिकेंट का काम करते हैं और कुशनिंग का काम मेजरली जो उनका है करते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें होती है मसल्स, जिन्होंने स्ट्रेंथ देनी होती है। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारा वो जो ये जो मूवमेंट्स आ रही है, वो पावर जो देनी है, वो मसल्स ने देनी है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जब कोई इंसान अपनी डाइट में प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, ये सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखता, तो जैसे ही मिनरल्स कम होंगे, खासकर कैल्शियम, मैग्नीशियम और साथ विटामिन डी कम होगा, तो बोन जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब बोन वीक होती है, तो वो पोरस होने लगती है, बाहर से खुरदरी होने लगती है। तो कल्पना कीजिए अब बोन खुरदरी हो चुकी है, पोरस हो चुकी है, अब वो मूवमेंट कर रही है, तो क्या जो बीच में कार्टिलेज है, जो खुरदरी बोन्स के बीच वो सेफ रह पाएगा? अब उसका कटना तय है। तो वो उसका डैमेज हो जाता है और जब डैमेज हो जाता है तो ये जो कुशनिंग का काम था, तो वो कम हो गया और साथ ही साथ वो जो 2 हड्डियों को आपस में टकरा नहीं दे रहा, अब वो हड्डी आपस में टकरा करके और उसमें 2 खुरदरी चीज़ें आपस पर रगड़ जब खा रही हैं, तो वहाँ से उसके क्रिस्टल्स निकलना स्टार्ट हो जाएँगे। अब वो भी जॉइंट में आएँगे, वो साथ-साथ के मसल्स को भी डैमेज करेंगे और इधर मसल्स में पहले ही प्रोटीन कम है, तो डाइट में जब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल प्रॉपर नहीं होते, तो ना कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होता है, ना मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो पहले ही वीक होते हैं। तो अब ऐसे में ये जो सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि जब भी आप खड़े होकर के चल रहे हो, ऐसा पेशेंट जिसको भी ये हो चुका है, तो जब वो चलेगा, तो 2 हड्डियाँ आमने-सामने, अब वो रगड़ खा रही हैं, उसमें से जो क्रिस्टल निकल रहे हो, मसल्स को डैमेज कर रहे हैं, तो वहाँ भी पेन हो रहा है। तो चलना मुश्किल और पेन और समस्याएँ जो है वो बढ़ जाएँगी। ये एक जॉइंट की समस्या है, जो सिचुएशन खड़ी होती है, इसको जॉइंट प्रॉब्लम कहते हैं। जी। जी सर, तो आगे मैं जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये समस्या आ चुकी है, वो ऐसा क्या करें कि इसे ठीक कर सकें? और जिनको नहीं भी आई है, वो क्या करें कि ज़िंदगी में कभी उनको ये प्रॉब्लम आए ही ना? जी। खराब चीज़ को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है और ठीक को ठीक रखना आसान है। तो पहले आसान काम देख लेते हैं कि जो स्वस्थ हैं, वो अपने घुटनों को कैसे बिल्कुल ठीक रखें, स्वस्थ रखें, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए।
फिर हम आएंगे कि जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है वो क्या करेंगे, वो भी अपना रिपेयरिंग कर सकते हैं। कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जो फिटनेस साइंस है वो इसी चीज पर गई है कि बॉडी का खुद का एक रिपेयरिंग सिस्टम है। भगवान ने इस शरीर में एक रिपेयरिंग सिस्टम बना करके भेजा हुआ है, और उस रिपेयरिंग सिस्टम को अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज, हाँ टाइम जरूर लगता है लेकिन हर चीज आसान है। तो पहला काम जो स्वस्थ रहने के लिए करना है वो है कि अपनी अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो हर किसी को लेना चाहिए। डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सभी न्यूट्रिएंट्स का, और सब न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगर वो कोई भी इंसान अपनी डाइट में जो आराम से अपना घरेलू जो खाना है, ठीक है, उसको सही करके, लाइव करके, जिंदा खाना लेकर के, फल, सब्जियां, कम आंच में पके हुए भोजन अगर पकाना भी है तो, अनाज, स्प्राउट की हुई दालें, ये सब लेकर के अपनी न्यूट्रिशन को बैलेंस करता है कोई भी इंसान, तो ये रीजनरेशन का जो हमारा एक रिपेयरिंग सिस्टम है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो रिपेयरिंग, अगर नया जो रीजनरेशन सेल्स का हेल्दी हो रहा है तो आप एक हेल्दी सेल ही आपके शरीर में से हट रहा है, एक हेल्दी सेल आ रहा है, तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि पुराने लोग भी तो थे ना, वो उनको कभी भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आती थी, बहुत सालों पहले चले जाएं तो। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। रीजन पीछे जो निकल कर एक ही आ रहा है कि आज जब भी आप अपने टेस्ट करवाते हो तो वहाँ वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबसे पहले आती है। डॉक्टर आपको बता देता है आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, आपका विटामिन डी कम हो गया, आपका B12 कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया। तो ये कमी क्यों आने दे रहे हो? अपने भोजन का ध्यान करो, और ये खाने से मिलने वाली है, ये दवाइयों से नहीं मिलने वाली। तो अपने खाने को अगर सही करते हो, पूरा न्यूट्रिशन लेते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। पर्याप्त मात्रा में मटेरियल आपके सेल्स को रीबिल्ड करने के लिए होता है। दूसरा काम जो करना है, अब शरीर है तो इसको मजबूत रखने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो कुदरत ने हम जीवों को तो बनाया ही चलने फिरने, दौड़ने और भागने के लिए है। तो चलिए फिरिए, दौड़िए, भागिए। सुबह पार्क में जाइए, वहाँ कुछ जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि आपके शरीर के जो सिस्टम है ये सही रह पाए। क्योंकि मैकेनिज्म जो इस जीवों का बना है, दो तरह का जीवन इस सृष्टि में है, एक पेड़ पौधों का है, उनका मैकेनिज्म तभी सही चलता है जब वो एक जगह पर खड़े रहते हैं। उनको अगर जगह से बार बार हिलाया डुलाया जाएगा तो वो मर जाएंगे। और हम जीव जो हैं, मूवमेंट करने वाले जीव, उनका धर्म ही है मूवमेंट। अगर वो मूवमेंट नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो ये दिन भर बैठे रहना, अपने आप को बिल्कुल निठल्ले कर लेना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिन भर के अब काम तो बैठने के ही हो गए हैं, अब सारा मेहनत का काम तो मशीनों ने संभाल लिया है, तो हम उनको दे दिया है। तो ये हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ का समय निकालना ही पड़ेगा सभी को। तो दूसरा है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें जिसमें सांस तेज होती रहे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहे, न्यूट्रिशन की मात्रा भी उतनी ही सेलों तक जो डाला है बॉडी में वो सेल तक पहुंच भी जाए। तो उसके लिए ये सेकंड स्टेप जो है कि एक्सरसाइज वाला। और चारों वही जो अर्न वाली बात आ जाती है फिर, है कि एटीट्यूड को सही रखना है। बिल्कुल कोई भी जो नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव हार्मोन बॉडी में ना बनने दें। बॉडी के एनवायरनमेंट को एसिडिक ना होने दें। दो तरह का एनवायरनमेंट आपका हो सकता है, एक एसिडिक, एक एल्कलाइन। तो जितना आप दोनों का बैलेंस रखेंगे, ना तो एल्कलाइन करना है ना एसिडिक करना है, इसको पीएच स्तर को बैलेंस रखना है। तो बैलेंस आपको पता ही है कि पीएच स्तर जो है 7.5 आइडियल बॉडी का जो रहता है, उसको मेंटेन करना हमें सीखना पड़ेगा। और वो ऐसे खाने लेने पड़ेंगे हमें, जो ऐसा पानी भी लेना पड़ेगा जो हमारे इस पीएच स्तर को बैलेंस करके रखे। तो इस तरह से जो हार्मोन्स हैं इंटरनली हमारे, वो सारे के सारे वो सही रहें और सभी सही ढंग से काम करें। थॉट प्रोसेस भी हमारा हमेशा पॉजिटिव रहे, ताकि बैड हार्मोन बॉडी में बने ही नहीं। और साथ ही साथ रेस्ट जो है उसका भी ध्यान रखें। रात आराम के लिए भगवान ने बनाई थी, हम रात को ही आराम करें। तो ये छोटे छोटे काम है, अगर कोई करता है तो वो सारी जिंदगी, कभी भी, जिसने अपने
रिपेयरिंग सिस्टम को, यानी कि जो रीजनरेशन सिस्टम है उसको अगर सही ढंग से परफेक्टली कर रखा है तो कभी भी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अब साथ ही बात करते हैं कि जिनको प्रॉब्लम आ चुकी है वो क्या करें। तो देखिए, जो आम खाना भगवान ने हमारा बनाया है वो खाने की आज की कंडीशन ये है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं रोज की उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा। जबकि जो जिसको प्रॉब्लम आ चुकी है वहाँ तो एक डेफिशिएंसी आ चुकी है, कमी आ चुकी है, तो वहाँ तो 2 काम हो गए, एक मेंटेनेंस भी शरीर का होना है और दूसरा रिपेयरिंग भी होना है। तो वहाँ तो न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो आदमी बेड पर पड़ा हुआ है, चल फिर ही नहीं पा रहा, मूवमेंट उसका पहले से ही कम है, तो वो अब ज़्यादा तो खा ही नहीं सकता, कैसे खा के उसको पचाएगा कैसे? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो अब साइंटिफिकली फूड में निकाला गया है, वो है डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो अच्छी डाइट के साथ कुछ अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट जो प्लांट बेस्ड ही हों, वो मेडिसिन से नहीं हो। मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जो सप्लीमेंट्स हैं ये 3 भागों में बँटे हुए हैं। एक सिंथेटिक जो दवाइयाँ के रूप में मिलते हैं, वो सारा डेड फूड है, क्योंकि दवाइयाँ फैक्ट्री में जो भी बनता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है वो सिंथेटिक है और डेड है। क्योंकि वो जो जीवित है वो सिर्फ़ नेचर पैदा करती है, प्लांट्स पैदा करते हैं। तो सभी न्यूट्रिएंट्स को हमें लाइव लेना होता है, तो 3 तरह के सप्लीमेंट्स, एक सिंथेटिक जो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, तो उनसे बचना ही चाहिए। सेकंड होते हैं जो जो नॉ नेचुरल तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो असल में उससे अच्छा है कि हम वो क्रॉप ही लेकर के खा लें। जैसे मान लीजिए कि अगर अगर आपको अ, कुछ एक्स्ट्रा आप एक एक लेते हैं कि विटामिन सी आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जैसे बाज़ार में च्यवनप्राश है, तो वो कहते हैं देखिए हमने आंवला डाला है इसमें, ये डाला इसमें विटामिन सी मिल जाएगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम च्यवनप्राश की बजाय सीधा आंवला खा लें। तो आंवले से डायरेक्टली आपको ज़्यादा विटामिन सी मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट्री से होकर के आएगा, प्रोसेस होकर के उसमें विटामिन बढ़ जाएगा, नहीं। तो वो ऐसे सप्लीमेंट तो वो आंवला तो हम वैसे भी खा रहे हैं। तो ये भी एक सही सप्लीमेंट नहीं होता है। तीसरा सप्लीमेंट वो होता है जो आइसोलेट फॉर्म में होता है। वो पर्टिकुलर वो चीज़ प्लांट में से ले लेनी जिसकी डेफिशिएंसी है और उसको उस रूप में लेना कि जहाँ वो आसानी से अब्ज़ॉर्ब हो जाए, ठीक है? उसको अब्ज़ॉर्बेशन, एक बेड पर पड़ा आदमी है वो अब्ज़ॉर्ब कर ले। तो ये ऐसे सप्लीमेंट्स जो हैं वो आज की डेट में उपलब्ध हैं, कुछ कंपनियाँ इस पर मेहनत करती हैं। मेरी फ़ेवरेट उसमें जो है न्यूट्रालाइट है। तो न्यूट्रालाइट में कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जो लेकर के वो जो गैप है, जो आपकी रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए जितना न्यूट्रिशन चाहिए और जितना आप खाने से ले पा रहे हैं, उसके बीच का जो गैप रह गया, उस गैप को फुल करने के लिए है। और जैसे ही आप उस गैप को फिल करेंगे, तो वो जो रिपेयरिंग का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस है वो भी सही होना लगेगा। तो फिर धीरे-धीरे करके आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती जाएँगी। अब उसमें कौन-कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए? हड्डी को मजबूत करना है तो उसके लिए कैल-मैक-डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्लस विटामिन डी, ये कैल-मैक-डी के नाम से आता है। जिनको भी प्रॉब्लम है उनको 2 टैबलेट रोज़, एक सुबह एक शाम लेना चाहिए, नॉर्मल 2 बूँद पानी के साथ। एक और सप्लीमेंट आता है क्योंकि मसल्स को भी डैमेज हुआ है तो उसको भी रिपेयर करना है और उसके लिए ज़रूरी है प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो उसमें आता है आल प्लांट प्रोटीन और साथ ही आता है साल्मन ओमेगा 3। तो ये 2 प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर जो है पाउडर फॉर्म में है, तो उसका 1 से 1.5 स्कूप वो भी पानी में घोल करके ले सकते हैं या किसी चीज़ में ऐड करके लिया जा सकता है उसको। और साथ ही साथ वो जो साल्मन ओमेगा 3 का कैप्सूल वो बिफोर लंच उसको लेना चाहिए। तो वहाँ से क्या है कि प्रोटीन जब पूरा होगा और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पूरे होंगे, तो सेल्स की बाहरी झिल्ली और अंदर का मटीरियल जो अमीनो एसिड चाहिए वो भी मिलेंगे और आपकी सेल्स की बाहरी झिल्ली भी स्ट्रॉन्ग बनेगी और कार्टिलेज बनने में भी मदद मिलेगी। तो वो ये इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है और एक कार्टिलेज बिल्डर सप्लीमेंट आता है, उसको कहते हैं ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसवेलिया। ये 2 तरह के इसमें इंग्रीडिएंट है। एक ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन 2 रूप में मिलता है, एक ग्लूकोसामीन सल्फेट होता है जो मेडिकल स्टोरों पर अक्सर मिलता है। तो वहाँ फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो इंडस्ट्री में बना हुआ अननेचुरल जो ग्लूकोसामीन है। एक आता है ग्लूकोसामीन नेचुरल, ठीक है? जो समुद्र में सी पाए जाते हैं,
तो सीप के अंदर से जब उसको खोला जाता है तो एक जेल निकलता है, उस चीज़ को उसमें उसके पार्टिकल्स रहते हैं। और साथ ही साथ बोसवेलिया एक हर्ब है, जो जो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, जहाँ वहाँ जो पेन होता है उसको रिलीफ देने के लिए बहुत अच्छा कारागर है। वो 2 इन चीज़ों का संगम है, ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसवेलिया। तो वो कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, तो उसके 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम को जो लोग इसको लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये 4 सप्लीमेंट मैंने बताए, बोन के लिए कैलमैक डी, इधर मसल्स के लिए 2 हैं, प्रोटीन, अल्कलाइड प्रोटीन और साल्मन ओमेगा 3, और साथ ही साथ जो कार्टिलेज बिल्डर है वो है ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसवेलिया। अगर इनको रेगुलरली लिया जाता है तो आपकी प्रॉब्लम धीरे 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 फिर से कार्टिलेज बनने लगता है, हड्डी रिपेयर होने लगती है, मसल फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगता है, और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक होती जाती है। टाइम कितना लगता है वो डिपेंड करता है डैमेज कितना है। जिनको कम डैमेज अभी हुआ है, रिसेंटली अभी स्टार्ट ही हुआ है, थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट हुआ है, वो 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से। जिनको थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है कि कार्टिलेज काफ़ी डैमेज हो गया और इवन देन बोन तक डैमेज पहुँच गया है, तो उनको 4-5 5-6 महीने लग सकते हैं, और जिनका बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है उनको हो सकता है साल भी लग जाए। लेकिन ये सभी का रिपेयर होता है। तो इस तरह से जो स्वस्थ लोग हैं वो भी अपने खाने को मेंटेन करके, और जो जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है वो खाने के साथ-साथ ये सप्लीमेंट लेकर के अपनी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह से आप अपने घुटनों की समस्या का हल कर सकते हैं और सारी ज़िंदगी उन्हें तंदुरुस्त रख सकते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारी मेंबर्स कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपकी कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।